रोहतक शहर के रहने वाले बुजुर्ग अर्जुन दुआ से 1 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने रिटायर्ड बुजुर्ग को कोल इंडिया कंपनी का एजेंट बनकर इन्वेस्ट करने के लिए अपने झांसे में लिया था और 10 गुना रिटर्न के लालच में आकर बुजुर्ग ने आरोपियों के खाते में 1 करोड़ 81 लाख और 77,000 रुपए अलग अलग समय पर जमा करा दिए। मगर पैसा मांगने की बारी आई तो आरोपियों ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, जिसके बाद पहले तो शर्म के मारे बुजुर्ग ने शिकायत नहीं की, मगर जिन लोगों से पैसे लेकर आरोपियों के खाते में डलवाए थे, जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो मजबूर होकर पुलिस को शिकायत देनी पड़ी। मेरे पास टेलीफोन आता है कि जी मेरा नाम रंधावा है, RS रंधावा, जो कि बाद में पता चला कि रंधावा नाम का तो कोई बंदा ही नहीं था। मेरा नाम RS रंधावा है। मैंने कोल इंडिया कंपनी से 225 करोड़ रुपए का टेंडर लिया है। अगर आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पैसा इन्वेस्ट करो। 6 रुपया 26 पैसे के हिसाब से पर यूनिट हम तुम्हें एलोकेट करेंगे और 26 रुपये के हिसाब से वापसी देंगे, 60 रुपये के हिसाब से, और जिसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपये से ऊपर है और मैंने मार्केट से पता करा थी। इनिशियली मेरे पास कुछ पैसे कुछ लाख थे, समझो 15-20 लाख रुपए। आई डू नॉट नो हैव आइडिया अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, पर वो बैंक स्टेटमेंट बोलती है, क्योंकि जो भी मेरे से इन्होंने पैसा लिया वो सारा बैंक के थ्रू लिया और RTGS के थ्रू गया हुआ है। ये मेरे को बैंक का नाम देते, IFSC कोड देते और बैंक का अकाउंट नंबर देते। 3 चीज़ें, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम। मैं उसमें पैसे डालता गया। अब इतना और डालो, अब इतना और डालो, अब इतना और डालो। 1 करोड़ 43 लाख रुपए के तुम्हारे RTGS हम करने जा रहे हैं और 60 लाख रुपए के तो DD तैयार हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ हमारी फॉर्मेलिटी है, हमारा कुछ बैच चलते हैं, उस बैच में इतनी कमी है। और ये इतने चालाक लोग थे, रंधावा अकेला नहीं था, कुछ लोग थे, इवन एक लेडी भी थी जो कि इन्हीं की कोई वाइफ, उसके मेरे को अब मैसेज भी आ चुके हैं सारे, वो भी बोलती कि मैं बैंक से बोल रही हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि बैंक में तो वो थी ही नहीं। मैं बैंक से बोल रही हूँ, अभी आपका इतना पेंडिंग है, अभी इतना पेंडिंग है, और मैं देता गया और 1 करोड़ 82 लाख रुपए ये मेरे से फ्रॉड करके लूट गए। 10 दिसंबर को हुई इस ठगी ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बुजुर्ग ने अपने हर जानकार से पैसे लेकर ठगों को दे दिए थे। मामले की शिकायत जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने भी जिन खातों से पैसे जमा हुए थे उनकी जांच शुरू की और खाता धारकों को पकड़ लिया, जिनकी मदद से उनके बाकी साथी भी पकड़ में आ गए। अब पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसमें हमने स्टार्टिंग में 2 लड़कों को दिल्ली से अरेस्ट किया था। अकाउंट होल्डर्स थे, उनके अकाउंट में करीब 37-38 लाख रुपए गए थे और उसी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान 4 लड़कों को हमने कल अरेस्ट किया था। 2 लड़के दिल्ली से हैं, 2 पंजाब से हैं। इन्होंने मिलके ये पूरा नेक्सस है और इन्होंने हमारे कंप्लेनेंट अर्जुन देव, उनके साथ 1 करोड़ 81 लाख की ठगी की है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। अच्छा, नाम क्या है आरोपियों के? विशाल हैं, कर्णदीप हैं, अंकित है और एक लड़का बुधराम है, जो 4 अरेस्ट किए। अब आप अगर 6 रुपए के शेयर को 3 महीने बाद 66 रुपए में बेचने के लालच में फंसेंगे तो ऐसा होना लाजमी है। ऐसे में जरूरी है कि पूरी जांच के बाद ही निवेश किया जाए ताकि आम आदमी इन साइबर ठगों के जाल में फंसने से बच सके। बहरहाल पुलिस ने विशाल, करणदीप, बुधराम और अंकित पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना होगा कि इनके पास से ठगा हुआ पैसा कब तक बरामद कर पाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।